मैं आरबी सिंह यादव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आपको बताते चलें कि ताज़ा खबर है, दिन में वैसे 1:30 बजे की खबर है कि अहमदाबाद से एक लंदन जाने वाला विमान क्रैश हो गया और उसमें 242 लोगों की मौत हो गई, और जिसमें गुजरात के शायद पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी भी सवार थे। अब देखिए, हम वीडियो कुछ हमने कलेक्ट किए हैं, कई टीवी चैनलों से भी खबरें ली हैं, ग्रोक से भी कुछ जानकारियां हमने हासिल की हैं। वो सारी चीज़ें आप देखिए इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जा सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जा सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री को भी इस हादसे की जानकारी दी गई है। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों अहमदाबाद जा सकते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया गया है, ये जानकारी भी मिल रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट को सभी उड़ानों के लिए फिलहाल बंद किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ही उड़ान भरी थी इस फ्लाइट ने, जिस पर 242 लोग सवार थे, 10 क्रू के सदस्य थे और बाकी यात्री लोग सवार थे। ये जहां क्रैश किया है अहमदाबाद में, वो भी रिहायशी इलाका है, वहां पर भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस प्लेन की वजह से जहां ये क्रैश किया, जो आसपास का इलाका है वहां आग लगी है। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जा सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जा सकते हैं। वो सब कुछ हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जिन लोगों ने ये सोचा कि उनका डेस्टिनेशन लंदन होगा, लेकिन एयरपोर्ट के अहमदाबाद एयरपोर्ट से महज कुछ ही किलोमीटर का सफर नहीं हो पाया। और जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिस वीडियो के बारे में हम लगातार अपने एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं, उस वीडियो को देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि टेक ऑफ के बाद वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाई प्लेन, महज 625 फीट की ऊंचाई कवर कर पाई। उसके बाद वो नीचे आने लगी। पायलट ने अपनी तरफ से कोशिश की एक बार दोबारा से उसे ऊंचाई पर ले जाने की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। और यहाँ कैप्टन सिकंदर हमें ये बता रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है। टेक ऑफ करने के बाद ये विमान ऊपर जा ही नहीं पाता है, कंटिन्यूअसली नीचे आने लगता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्रैश हो जाता है। कैप्टन सिकंदर जरा बताइए, इतनी बड़ी फॉल्ट, कोई तो सिस्टम होगा ना कि टेक ऑफ से पहले चेकिंग होती होगी कि कहीं कोई विमान में खराबी तो नहीं है, उसके बाद ही परमिशन दी जाती होगी। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, कोई भी एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो चाहे सिविलियन प्राइवेट एयरक्राफ्ट हो, हर एयरक्राफ्ट को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है। खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट की जो ये एयरक्राफ्ट है, और एयर इंडिया की मैं बता दूं, एयर इंडिया की जो सर्विसेज हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन एयर इंडिया की सर्विसेज शुरू से ठीक रही हैं कि वो एयरक्राफ्ट को प्रॉपर्ली चेक करते हैं। जो डिपार्टमेंट है वो अपने अपने डिपार्टमेंट अपने पोर्शन को जाकर के अंदर कॉकपिट से लेकर के उसके व्हील से लेकर के उसके फ्यूल टैंक से लेकर के सब कुछ चेक होते हैं और कहीं पर भी जीरो एरर नहीं होता है। अब ये जो हुआ है अचानक होना, देखिए, या तो कंप्यूटर फेलियर है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक हादसा हुआ था लैंडिंग से पहले, बहुत पुराना है, एयर इंडिया का एयरबस 320 बेंगलोर एयरपोर्ट पे अप्रोच करा करके बैठता चला गया था। हुआ क्या था, बाद में जब उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला साहब के वो पायलट साहब जो थे उसको लैंडिंग मोड में एयरक्राफ्ट को ला करके लैंड कर रहे थे, और पहली बार ऐसा क्रैश हुआ था कि वो लैंड पहले कर गया था एयरपोर्ट आने से पहले, यानी कंप्यूटर फेलियर था वहां पर। कैप्टन सिकंदर, इसका जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर लग रहा है कि पायलट ने आखिरी क्षण तक इसको उड़ाने की कोशिश की, इसको टेक ऑफ की कोशिश की, बल्कि जब प्लेन जो है वो नीचे उतर रहा था उस वक्त भी नोज डाउन नहीं है, बल्कि ब्लास्ट से ठीक है 1 सेकंड पहले भी आप देखिए तो वो अप है, यानी उस कोशिश कर रहा है कि जमीन टच करने से पहले भी अगर संभव हो तो प्लेन को उड़ा लिया जाए। आपने गौर किया होगा जो वीडियो आई है उसके अंदर देखिए, पहिए अंदर नहीं गए पूरी तरह से। जिस हाइट पे पहिए अंदर चले जानी चाहिए थी, पायलट करते नॉर्मली, यानी कि एरर हो चुका था। टेक ऑफ करते ही पायलट को फील कर गया था, तभी उसने मेडे कॉल करी, उसने अपने व्हील्स को अप नहीं किया, व्हील्स डाउन है। क्रैश से पहले भी पहिए बाहर निकले जहाज के, देखिएगा, यानी कि वो जमीन छोड़ते ही पायलट को एहसास हो चुका था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तभी उसने मेडे इसी बीच हमारे साथ कॉल भी दी है। जी, एक और बड़ी खबर आ रही है सर, आपको रोक रहे हैं। प्लेन में ब्रिटेन के 52 नागरिक सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। ब्रिटेन के 52 नागरिक थे, कनाडा के 1 नागरिक, पुर्तगाल के 6 यात्री सवार थे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी, लंदन के लिए रवाना हुई थी। कई परिवार, पूरे के पूरे परिवार विमान में एक साथ सफर कर रहे थे। अहमदाबाद से लंदन की उड़ान थी, करीब 10 बच्चे थे इस विमान में सवार। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ज्यादातर यात्री गुजराती थे, लंदन जा रहे थे, जो परिवार पूरे सफर कर रहे थे। 10 बच्चे भी इस विमान में थे। ब्रिटेन के 52 नागरिक थे, पुर्तगाल के नागरिक इसमें थे, कनाडा के 1 नागरिक थे और पुर्तगाल के 6 यात्री सवार थे। ये सभी अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि उड़ान थी तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी बड़ी संख्या में थे।
चाहिए और बहुत ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, जब होगा तो बताया पहुंचाया जा रहा है अस्पताल, ग्रीन कॉरिडोर बनाई जा रही है। और देखिए हमारे पास अब हम आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि कहां से उड़ान भरी है। देखिए ये न्यू इंटरनेशनल टर्मिनल है और यहां से उड़ान भरी है इस विमान ने। और उड़ान भरने के बाद देखिए ये यहां से टेक ऑफ करता है विमान इस टर्मिनल के पास से और इस रनवे से। लेकिन हम जैसे कि आपको जो एक्चुअल वीडियो है वो दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि उड़ान भरते ही वो हाइट तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ये मेघानी नगर का इलाका है, मेघानी नगर का इलाका है जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये यहाँ पर ये वो इलाका है जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं और ये रिहायशी इलाका है, यहाँ इमारतें मौजूद है, यहाँ लोग रहते हैं जहां पर जाकर गिरा है। उसी का अभी हम जानकारी भी आपको दे रहे थे कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वहां से लोगों को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। सबसे बड़ी प्रायोरिटी रेस्क्यू टीम में लगे लोगों की ये है कि जल्दी से जल्दी लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देखिए इससे बुरा कुछ नहीं। आधिकारिक बयान आ गया है कि टेक ऑफ के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया है। 242 लोग इस प्लेन में सवार थे, 230 पैसेंजर्स थे, 10 क्रू मेंबर। जो लोग मौके पर मौजूद हैं उनसे हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता बात करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों का ये कहना है कि जब ये हादसा के दृश्य आए हैं, बहुत ही विचलित करने वाले दृश्य वहाँ के दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को दिखा नहीं सकते ऐसे दृश्य वहाँ से सामने आए हैं। पुलिस ने सारा एरिया कॉर्डन कर लिया है, किसी को भी वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है। जो हादसे की जो साइट है वहाँ पे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। पूरी तरह से एरिया को ब्लॉकेट कर दिया गया है और राहत और बचाव कार्य जो है चल रहा है। 1:30 बजे का ये वक्त था कि जब यह हादसा हुआ, उसके बाद जो है काफी समय बीत चुका है। जितनी भी लाशें थी, एम्बुलेंसों का जो है आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसों की लाइन लगी है। पूरी तरह से एम्बुलेंस जो है एक के बाद वहां पहुंचे, वहां से सिविल अस्पताल सभी लाशों को ले जाया जा रहा है। बचाव कार्य जारी है। बहुत ही कम है कि कुछ लोग उसमें से जो है वो सामने आए। जो हमने पहले भी बताया था कि सूत्रों के हवाले से जानकारी हुई थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपनी बेटी को मिलने के लिए इसी फ्लाइट से जाने वाले थे। अब वो फ्लाइट में है या नहीं उसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, पर वो भी इस फ्लाइट को बोर्ड करने वाले थे। टिकट भी उनका सामने आया है, वो लंदन जाने वाले थे, ये भी जानकारी सामने आई थी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी तक प्रशासनिक तौर पे या किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री सूरत है, वो भी अहमदाबाद के लिए लौट चुके हैं। पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी कोई बचा हो उनको बचाया जा सके। पर अभी तक जो है कितने लोग बचे या कितने लोग घायल है, इसका कोई भी आधिकारिक आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आया है। पहला काम जो है वो पूरा राहत और बचाव कार्य पे है। ब्रिजेश, जल्दी से बताइए, जहां पर ये दुर्घटना घटी है रिहायशी इलाका समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप मौके पर क्रैश हो गया है, 230 यात्री इसमें सवार थे, 2 पायलट्स के साथ कुल क्रू मेंबर्स 10, 2 पायलट्स जिसमें सुमित सबरवाल, कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास लगभग 8,200 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। डीजीसीए की तरफ से बाकायदा ये जानकारी दी गई है। फर्स्ट ऑफिसर फ्लाइट कंडक्टर ने उनका 1100 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। दोनों टेक ऑफ करते हैं रनवे 23 से और कुछ मिनटों के अंदर 1:39 पर 139 जो डीजीसीए ने जानकारी दी है, मेडे का कॉल वो टेक ऑफ करता है। फिर मेडे का कॉल फौरन आता है और उसके बाद से ही, इससे पहले कि कुछ हो पाता, बातचीत होती, जानकारी ली जाती, कुछ कोई आपका परिचित इसमें सवार होगा। 1800569144 विमान हादसे को लेकर इस बीच खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद जा रहे हैं और अब जैसे जैसे जानकारी और भी आती है, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से कोई भी जानकारी कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन 53 ब्रिटिश नागरिक थे, पुर्तगाल के साथ एक कैनेडियन और बाकी सभी भारतीय इस पर सवार थे। आशंका ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस विमान में सवार थे। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों में मन जैसे आप समझ लीजिए बैठ जाता है, क्योंकि जिस तरह का मलबा इस वक्त दिखाई दे रहा है, आग का बहुत बड़ा गोला दूसरी तस्वीर में, जिससे ये साफ दिख रहा है कि पूरे विमान में आग लग गया। और जो एयर टरबाइन फ्यूल होता है ATF, ऐसा लगता है कि पूरे फ्यूल में आग लग गई। उसके बाद से ही विमान इस तरह से धू कर जल गया
और उसके बाद से तीसरी तस्वीर जिसमें मलबा दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज्यादा डर फिलहाल लोगों के मन में ला रहा है। आप देख रहे थे अहमदाबाद में 242 यात्रियों से भरा विमान क्रॉस हो गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से वो सीधे लंदन के लिए उड़ान भर रहा था और उससे पहले ही उसकी शायद 600 या 700 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही विमान नीचे आने लगा और एक पेड़ के ऊपर टकराते हुए कई एक घरों पर उसका मलबा बिखर गया है। आप देखिए कितना दर्दनाक हादसा है। चारों तरफ टीवी चैनलों पर यही खबर चल रही है और हमने सोचा कि भाई आपको हम ये जानकारी दे दें अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको बड़ा दुखी मन से ये खबर दी जा रही है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसमें ये भी बात क्लियर हुई है कि जो विजय रूपाणी थे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो भी लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और इसी जहाज़ में उनका टिकट भी कई बारी कंफर्म हो चुका है। शायद ATC वगैरह ने और जिस एयर इंडिया ने भी शायद उनके टिकट के बारे में जानकारी दी है। और बाकी विदेशी नागरिक काफ़ी संख्या में थे, लंदन के काफ़ी लोग थे, पुर्तगाल के थे तो बाकी 169 के आसपास भारत के नागरिक थे जो लंदन जा रहे थे। कई परिवार थे, 10 बच्चे भी बताए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं और बहुत दुखी मन से हम आपको ये सूचना दे रहे हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए आप शेयर कर सकते हैं। पूरे देश में कहीं भी जिसको जानकारी नहीं हो वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कर सकता है। मैं अब इसको यहीं क्लोज करते हुए आगे की खबर फिर हम बाद में देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।